ईरान अमेरिका को जंगी नुकसान का हर्जाना दे। अमेरिकी सदर ने ईरान से ये मुतालबा कर दिया है। जब तक ट्रंप अमेरिका के सदर हैं, अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान ने ये अपना फैसला सुना दिया है। ईरानी मुस्लिम लीडर मुश्तबा अली ख़ामनाई ने जंग के दौरान पासदाराना इनकलाब और फ़ौज में बड़ी तब्दीलियाँ भी की हैं। तब्दीलियों का पैगाम एग्जैक्टली इस वक्त क्या है, ये जानने समझने की कोशिश भी करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने एक नया और सख्त शर्तनामा रखा है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने मुज़ाकरातकारों को यह हिदायत की है कि वो ईरान से जंग में होने वाले तमाम अमरीकी जानी और माली नुकसानात का हर्जाना मांगे, क्योंकि ईरान भी यही कर रहा है। ट्रंप ने मज़ीद कहा है कि लेबनान, शाम, यमन और गज़ा में होने वाले जानी और माली नुकसानात की ज़िम्मेदारी भी ईरान पर आयद होनी चाहिए और अमरीका ईरान से इन नुकसानात का मुआवजा तलब करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान वाशिंगटन के मुतालबात के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार है, या अमरीकी सदर ये टेट फॉर टैट की टेक्निक लेकर चल रहे हैं? क्योंकि ईरान मुआवजा मांग रहा है तो अमरीका भी मुआवजा मांगने की इस वक्त पोजीशन में आ चुका है। ईरान ने इस सारी सूरत हाल में जो वाशिंगटन के सामने मुतालबा रखा है वो $300 अरब हर्जाने और ख़ित्ते से अमरीकी अफवाज के मुकम्मल इनखला का है। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह और स्पीकर जो हैं पार्लियामेंट के मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़, उनके मुशीर मोहम्मद मजीद शाकिरी ये कहते हैं कि ईरान ट्रंप की मौजूदा मुद्दत सदारत यानी 2029 में उनका दौर ख़त्म होने तक अमरीकी इंतज़ामिया से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। तो ट्रंप के होते हुए उनका मानना ये है कि ईरान और अमरीका की बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन खैर, आपको ये पता है, इराक़ची कह चुके हैं कि पैगामात का तबादला हो रहा है और मुज़ाकरात के लिए कोई रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है। ये खबर भी है कि इस्लामाबाद में स्पीकर क़ालिबाफ़ को और अब्बास इराक़ची को मदऊ भी किया गया है। अलबत्ता सदर ट्रंप ये दावा करते हैं इस सब सूरत हाल के बीच, क्योंकि ज़ाहिर है वो हर थोड़ी देर बाद कुछ नई अपडेट, कोई नया बयान देते हैं। दावा उनका यह है कि अमरीकी बहरिया ने आबना हुर्मुज़ से ईरान की जानिब से जो बिछाई गई बारूदी सुरंगें थी उनको साफ़ कर दिया है और अब इस आलमी आबी गुजरगाह पर 100% अमरीकी कंट्रोल कायम हो चुका है। अमरीका का ये दावा है और दूसरी तरफ तेहरान जो है वो इस दावे की नफ़ी करता है और तेहरान की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पासदारान इनकलाब की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो डेफिनेटली कुछ और बताती हैं। तो दोनों अपने अपने मसल्स जो हैं वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली इस सब के बीच जो जहाज़ रानी का अमल है वो रुका हुआ है, मुतासर है। क्या इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की दावत दी गई है, जा रहे हैं ये मुज़ाकरात, और एग्जैक्टली अब इस फ्रंट पर लेटेस्ट क्या है? ईरान ओमान की डील जो है वो कब बाकायदा तौर पर आप कह लीजिए कि प्रिंसिपली उसका अनाउंसमेंट होने जा रहा है? शाम साहब से जानेंगे। शाम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये खबर आना शुरू हो गई है कि जी इराक़ची साहब को बुलाया गया है इस्लामाबाद और क़ालिबाफ़ साहब को। ये क्या खबर है, कब की दावत है? क्योंकि वो कहते हैं कि हम जल्द आएंगे, लेकिन अभी और कुछ नहीं बता सकते कि कब आएंगे। देखें, ये आपने देखा परसों भी, कल भी इसहाक डार साहब ने सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से बात की थी और इराक़ची साहब से भी बात की थी, और उससे 3 दिन पहले का अगर बयान देखें तो जो मुझे लगता है बहुत अहम है वो मुश्ताक पेशकियान साहब का है, जो प्रेसिडेंट हैं, जिनको अब बड़ी तेज़ी के साथ कहा जा रहा है कि ये जो मॉडरेट लोग हैं, रिफॉर्मिस्ट हैं, इनको साइड लाइन किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि भाई जो आदाब बातचीत के ज़रिए हासिल किए जा सकते हैं तो उसमें लड़ाई क्यों की जाए, तो उस पर भी उनकी मुखालफत शुरू हो गई है। अभी 2 चीज़ें हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि मैं हंस रहा हूँ जब ये आपने बताया है कि अब अमेरिका भी कह रहा है कि जी हमें भी तावान दिया जाए, नुकसान पूरा किया जाए, तो मैं सोच रहा था कि ये किस तरह का पोएटिक जस्टिस है। भई आपने 3,500 से 4,000 उनके बंदे मार दिए, बेशुमार उनको नुकसान पहुँचाया। आपके 14 लोग पहले मारे गए थे और 4 दिन पहले जो आपके एक शिप पे हमला किया गया था तो 17 सेलर्स अमेरिकी जो मारे गए थे यमन में, जिस तरीके से आपका जहाज़ जा रहा था। इसके अलावा तो बड़ा नुकसान कोई नहीं हुआ। अब 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, एक तो बात यह है कि जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं कि बातचीत, देखें मेरी तलाश ये है कि इस दफ़ा बावजूद सारी बातें करने के उबैद के जी धमकियाँ भी हैं, तड़ी भी है, अब प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहा जा रहा है कि जी जो जिस बात पे आपकी सुई अटकी हुई थी कि जी न्यूक्लियर इशू वाला मामला जब तक सेटल नहीं होगा हम आगे नहीं जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि जी ये न्यूक्लियर इशू को आप छोड़ दें, ये बातचीत के ज़रिए दोबारा से MOU जब की जो साइन हुआ था उसकी रोशनी में करेंगे। फ़िलहाल अब नए हुर्मुज़, जिसकी वजह से अमेरिका की बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं रुसवाई हो रही है। आप भले कहते रहें कि जी ब्लॉकेड हमने ख़त्म कर दिया, बारूदी सुरंगें ख़त्म कर दी, लेकिन कमर्शियल शिपिंग तो नहीं हो रही है। परसों 20 जहाज़ जिस तरह गए हैं, सबको पता है किस तरह जहाज़ वहाँ पे गए। अब 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं जी। एक तो ये है कि अमेरिका में जितनी तेज़ी के साथ ये जो ओपिनियन बदली है जंग के ख़िलाफ़, एक तो आप देखने उबैद के जो एडमिरल ब्रैड कूपर हैं,
सेंटकॉम के चीफ हैं, उन्होंने तो कहा था कि मैंने पूरी असरी कुव्वत के साथ हमला करने का प्लान कर लिया है। उसको बड़ी तेज़ी के साथ रिफ्यूट किया जॉइंट चेयरमैन स्टाफ कमेटी के जो वो चेयरमैन हैं और प्लस पेंटागन के बाकी लोगों ने भी। और फिर उसके ऊपर जलती का तेल का काम उसने किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जब उसने लिख दिया ये कह के कि जी अमेरिका के इससे ज़्यादा इस वक्त ईरान की फ़ौजी सलाहियत ज़्यादा है इस वक्त, तो आप देख लें कि सब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी एक तरफ स्टॉक पाइल ख़त्म हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये है कि जो वो जिस तरह की वो विनिंग ट्रॉफ़ी लेके जाना चाहते हैं ऑफ रैम वो उनको मिल नहीं रहा। ऊपर से ईरान छेड़ रहा है कि जी आपकी हुकूमत होने तक हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तो अब मसला जो आ गया फंस गया वो बार बार ये कि जी ये नवंबर से पहले कैसे हल हो। कुछ इतलात आ रही हैं कि फिर अमेरिकन ने पाकिस्तान से फील्ड मार्शल से कहा जाता है कि जी कहा गया है कि दोबारा इकट्ठा किया जाए, तो इसी की रोशनी में इनको बुलाने की बात हो रही है। और इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि जी न्यूक्लियर को इशू को परे रखते हैं। और दूसरी बात मेरी तला वैद ये भी है कि अमेरिकन कहते हैं कि माजी में भी हमने दूसरे तीसरे ज़रिए से हमने कंपनसेट किया है ईरान को फाइनेंशली, इवन ब्लैक मार्केट के ज़रिए भी, तो वो भी हम कर सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि फॉर्मूला के खिलाफ तो खुद ट्रम्प थे, वो तो कहते हैं कि जी ओबामा ने जो किया वो तो ठीक नहीं था, तो अब वो दोबारा इस पे भी आ गए, यानी वो अपने हर दावे से पीछे हटे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ बैद। उसकी वजह यह है कि उन्हें इस सारे मसले पे कहीं भी आपको देख लें कि उनको कामयाबी नहीं हुई। अब आप इसी को आप देख लें ना, ये जो 3 मुल्कों का जो इत्तेहाद हुआ है इसके ऊपर पाकिस्तान, सऊदी अरब और अपना टर्की का, इस पे अभी देखें कि जो ईरानी नज़ाद अमेरिकन हैं उन्होंने क्या कहा है। वली नसर ने वो बहुत बड़े थिंक टैंक चलाते हैं वाशिंगटन में, वो कहते हैं ये इब्राहिम अकॉर्ड का ये जवाब है। दूसरी तरफ कुछ इतलात हैं इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं कि अमेरिकन भी चाह रहे हैं कि भाई ये वेस्ट एशिया से निकला जाए। अभी आप देख लें जो 45,000 लोग हैं उसमें कहा जा रहा है कि 4 से 5,000 लोग भी वहाँ पे नहीं हैं। इनके 19 बेसिस में या तो मुल्क छोड़ के चले गए हैं या होटलों में शिफ्ट हो गए हैं, इतने हमले किए ईरान ने। तो अब तो देखें ना, अब दूसरी बात जो है जिसकी वजह से ये अकॉर्ड मुझे ये भी पता चला है जितनी तेज़ी के साथ हुआ, कहते हैं कि जब 2025 में उबैद इजराइल ने कतर में हमला किया था और उससे कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़े थे, उस वक्त से तीनों मुल्कों ने फैसला किया था कि जी एक बड़े लेवल के ऊपर हमारा जो है ना एग्रीमेंट डिफेंस का होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ प्रोसेस करना एहतशाम साहब, ये 3 जो फरीक हैं इनका मुआहिदा हो, अमेरिका का असर रसूख इधर से ख़त्म हो या वो अपनी बेसिस को समेट कर लपेट कर वापस चला जाए, तो इस सब में इसराइल डेफिनेटली पीछे हट रहा है ना, यानी इसराइल को डैमेज हो रहा है, जो वो नहीं चाहता वो हो रहा है। ये कैसे अमेरिका इसको अलाउ कर रहा है? अमेरिका इससे अलाउ कैसे कर रहा है और इसराइल इस जगह पे पेनिट्रेट कर रहा होगा कि एग्जैक्टली ये यहीं 3 तक रहे, आगे तक ना बढ़े? देखें इस सारे मामले को वैद अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो सेटबैक हुआ है या हजीमत है या परेशानी है वो इंडिया को है। इंडिया में आप देख लें जितने बड़े बड़े थिंक टैंक हैं, उनके साबिक सफारतकार हैं, वो ये कहते हैं कि ये 3 मुल्कों का एग्रीमेंट जो है ना, वो कहते हैं बहुत बड़ा सेटबैक है। पाकिस्तान की रेलेवेंस दुनिया में बढ़ रही है और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। दूसरी तरफ नटाली बेनेट, वो जो अब नेतन्याहू के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का, वो साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रहे, वो कहते हैं कि ये एंटी इजराइल माहदा है और ये साथ साथ उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है कि ये वेरी बैड न्यूज़ फॉर इजराइल। वो ग्रेटर इजराइल जो है ना उसके लिए वो कहते हैं कि उनकी राह में रुकावट है। अभी देखिए उबैद, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका में जो इजराइल के बारे में जो ओपिनियन थी बदल गई। एक ज़माना था वो कहते थे इजराइल इज़ अमेरिका, अमेरिका इजराइल। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब वहाँ पे जिस तरीके से मामला तेज़ी के साथ समेटे जा रहे हैं, अमेरिका को ये परेशानी है कि भी इस जंग से बहुत ज़्यादा हमें सफारती सतह पे भी और फिर जो स्टॉक पाइल ख़त्म हो रहा है, चाइना और रशिया को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। चाइना तैयारी कर रहा है बकौल अमरीकी अखबारात के कि किसी वक्त ताइवान पे भी हमला वो कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका की जो इस वक्त वो जो कलई खुली है उनकी एक बहुत बड़ी सुपर पावर की उसको सेटबैक पहुंचा है। तो जितनी तेज़ी के साथ मामले को रिवर्स करके वापस लाया जा सकता है, प्रेसिडेंट ट्रंप के जो लोग हैं उनको भी यही समझा रहे हैं। इसमें 2-3 चीज़ें और का फोकस अब तेज़ी के साथ एक चीज़ और ये भी उधर हो गया है, वो क्यूबा में हो गया है। वो क्यूबा में कह रहे हैं कि जी मैं रिजीम चेंज की तरफ जाऊंगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाऊंगा, नेटो में ज़्यादा हो खिलौना वो उस तरफ जाना चाहते हैं। गल्फ़ में ईरान अमेरिका लड़ाई के दरमियान बहुत सारे अपने जो मामलात थे वो भी उन्होंने भी सर उठाया। यूएई का आप देख लीजिए जो तर्ज अमल रहा, ओपेक प्लस से जाने का, अपने गुस्से का इजहार या नाराज़गी का इजहार।
अब अगर ये तीन का जो इस वक्त इत्तेहाद है, इसमें बाद में मिस्र की बात हो रही है, कुवैत की बात हो रही है, डिप्लोमेटिक चैनल से आप ईरान को भी इंगेज करेंगे कि ज़ाहिर है वो आप अश्योरेंसेस भी देंगे कि वो भी इधर ना आए, लेकिन सॉफ्ट स्पॉट्स मौजूद हैं, जैसे यूएई डेफिनेटली मौजूद है आपके लिए, कतर डेफिनेटली मौजूद है। इन सॉफ्ट स्पॉट्स को दो लोग ख़राब करने की कोशिश करेंगे, एक आपका इसराइल है, दूसरा इंडिया है। वो मेक श्योर करेगा कि यहाँ ये कंप्लीट एक वो इस्लामिक नेटो अनाउंस ना हो जाए। जी प्लीज़ जी प्लीज़। देखें, ये बात तो लोग कर रहे हैं कि जी आर्टिकल 5 जो है नेटो का वो इन्वोक हो जाता है जब एक मुल्क पे हमला, तो 27 जो यूरोपियन यूनियन के मुल्कों पे हमला है। तो ये आप इसको जॉइंट एग्रीमेंट कहें, इसको आप बायलैटरल एग्रीमेंट कहें, आप जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहें, इसका मतलब सीधा सीधा यही है। देखें, दूसरी बात यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद में जो बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि जी पाकिस्तान का जिस तरीके से पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ी है और पाकिस्तान को जो बहुत सारे सफारती फ़ायदे हुए हैं, वो कहते हैं कि अब डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में जितनी तेज़ी के साथ काम होगा, उसमें मेरी तलाश ये है, कहा जा रहा है कि जी फौरी तौर पे बड़ी तेज़ी के साथ एक हेडक्वार्टर इसका कायम किया जाए और एक ऑपरेशनलाइज किया जाए इस तीनों मुल्कों के डिफेंस एग्रीमेंट को, ताकि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दुनिया को चला जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।